हमारे सामने तमाम साथी हैं जिनका नाम लेने में बहुत समय जाएगा, इसलिए सबका, और सत्य कुमार पटेल जी हमारे मित्र भी हैं, भाई भी हैं, डॉक्टर राकेश कुमार पटेल जी, सबका एक साथ स्वागत, वंदन, अभिनंदन। साथियों, आज आप लोगों ने बड़ा कीमती समय दिया। ये काम सरकार को करना चाहिए था, वो आप लोग कर रहे। साथियों, हमारे कुछ साथियों ने एक सुझाव दिया कि माता वीर वीरांगना उदा देवी जन्म दिन पर कौशल किशोर जी ही क्यों? अब तो आर के चौधरी हमारे सांसद है, मैं उनको बधाई देता हूँ, लेकिन हमारे मंत्री कौशल किशोर आज भी हैं और रहेंगे। हम कभी नहीं छोड़ सकते। वो हमको छोड़ दे अलग बात है, लेकिन हम साथी नहीं छोड़ सकते। मैं कह रहा था कि आज दुर्भाग्य है हमारे लोकसभा का, हम चुनाव हारे हैं, सम्मान करेंगे उसका, 2 जीते भी हैं। तो साथियों, ये बात कभी नहीं रखना हमारे सामने। हम जिसका सम्मान करते, जो धरती से काम करता है, जो आसमान से आता है, उसका हम लोग सम्मान नहीं करते। जो संघर्षशील लोग हैं उनका सम्मान करते, वो करते रहेंगे ज़िंदगी में। तो इसलिए आप सबसे मेरा प्रार्थना है, निवेदन है, आप करिए, बड़ा मंच लगाइए, जिसको चाहो उसको बुलाओ, हम कभी नहीं मना करेंगे। हम भी आएंगे, दूर से बैठ के सुनेंगे। वीरांगना उदा देवी केवल हमारी नहीं है, केवल हमारे लिए नहीं लड़ी, हमारे समाज के लिए नहीं लड़ी, पूरे देश के लिए वो लड़ी है, पूरे देश की आज़ादी के लिए लड़ी है। एक हमारे साथी कह रहे थे कि वो तो अम्बेडकर विरोधी है। मैं उनको अकल सिखाना चाहता हूँ। उन्होंने अम्बेडकर को आज पहचाना है, मैंने पूरी ज़िंदगी बाबा साहब अम्बेडकर के लिए ख़राब करी है। जाके बताना उनको, हमसे ज़्यादा अम्बेडकरवादी नहीं हो सकते, कभी जन्म में नहीं हो सकते। हमने 40 साल कोई त्यौहार नहीं मनाया, हमने 100 बार जेल यात्रा बाबा साहब अम्बेडकर के लिए झेली है। महीनों हम लोगों ने जेल में रहे हैं। रमाशंकर भीम जी हैं, झगड़ू रावत हमारे सामने बैठे, बोले तमाम साथी यहाँ पर हैं जो जेलों में सड़ गए डॉक्टर अम्बेडकर को लेके, और 60 साथियों की हमारी हत्याएं हो चुकी है बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर के। आज हम पे टिप्पणी करोगे, बाबा साहब को नहीं, वीरांगना उदा देवी कहाँ से ले आए? तुम समझो, जानो वीरांगना उदा देवी कौन है। वीरांगना उदा देवी के बिना ये देश नहीं रह सकता, दुनिया में कोई मिसाल नहीं है। वीरांगना देवी पासी को जाता है कि मक्का पासी के मरने के बाद वीरांगना उदा देवी पासी ने अपना जौहर नहीं किया, अपना मातम नहीं मनाया, बल्कि लड़के उनको अंग्रेज सैनिकों को चने चबवाया, लोहा मनवाया। और ये बात आई गई हो गई, इतिहास के पन्नों में शामिल करना न शामिल करना, यह इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला है। देश की आज़ादी ऐसे नहीं आ गई है। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। अरे साबरमती के संत ने भी कमाल किया होगा तो चंद्रशेखर आजाद ने भी अपनी कुर्बानी दी है, उदा देवी ने भी अपनी कुर्बानी दी है, और रायबरेली के महाबली वीरा पासी ने भी अपनी कुर्बानी दी है। चरखा चलाने से ही आज़ादी नहीं आ गई, ये ध्यान करने की ज़रूरत है। और मुझे तो गर्व होता है, बड़े भाई लक्ष्मी प्रसाद रावत जी, माननीय मंत्री जी, वो रावत जी कह गए, वो बार बार नहीं कहना चाहता हूँ। मैं तो एक ही बात कहूँगा कि भाई कौशल किशोर जी हम लोगों के बीच से वो साथी हैं जो लगातार संघर्ष करते रहे और हार का भी जायका चखा है, उसके बाद जीत का भी जायका चखा है, और उत्तर प्रदेश की विधानसभा ही नहीं, भारत की संसद में जाकर के अपना परचम लहराया है। आपने तो सब कुछ देखा है। और वक्त आता है जाता है, लोग जीतते हैं हारते हैं, ये लोकतंत्र है। चुनाव में होता रहता है, जिसकी जुगाड़ बन गई जीत गया, जिसकी हवा चल गई जीत गया, जिसका मैनेजमेंट ठीक हो गया जीत गया, या जो दूसरे की कमियों का फायदा उठा ले गया जीत गया। कुछ लोग अपने संघर्ष, आपकी बराबरी कोई कर ही नहीं सकता। बहुत बड़े बड़े लोग आए, राजा महाराजा जीत जाते हैं निर्दलीय, लेकिन आपने मलियाबाद में
निर्दलीय विधायक का चुनाव जीत करके उत्तर प्रदेश में मंत्री बने थे। अब यह गौरव बहुत सारे लोगों को हासिल होने वाला नहीं है। और किसी बड़े आदमी का हाथ नहीं था, किसी बड़े बड़े पैसे वाले का हाथ नहीं था। संघर्ष की बदौलत आप जीत के गए थे और ये ज़रूरत आखिरी क्षण तक संघर्ष करने की रहेगी। वक्त तो आता जाता है, चुनाव आते जाते रहते हैं। साथियों, मैं आपसे एक बात कह के अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ। आप ये मत कहिएगा, ये मत सोचिएगा कि संसद के अंदर तमाम लोग जीत के गए, शपथ लिया तो जय पासी बोला, किसी ने महाराजा बिजली पासी की जय कहा, किसी ने वीरांगना उदा देवी पासी की जय कहा। बधाई देता हूँ उन सबको जिन लोगों ने उनका नाम लिया, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि उन लोगों ने पहली बार नहीं नाम पर सुना होगा, पहली बार नाम नहीं सुना है। ये ताकत है समाज की, ये ताकत है पासी समाज की, जिसने मजबूर कर दिया कि शपथ लेने के अंदर, शपथ लेने के बाद कोई जय भीम बोलेगा, कोई जय मीम बोलेगा, तो ये वक्त आ गया है कि कोई जय पासी भी बोलेगा। ये पासी समाज की ताकत है जो लोगों ने मजबूर कर दिया। बहुत बार कहा जाता है, बहुत बार कहा जाता है, फला ने फला सीट पर जनरल कैटेगरी के आदमी को टिकट दिया, जिताया, इससे पहले क्यों नहीं दिया? इसका मतलब है किसी पर कोई टीका टिप्पणी किए बगैर मैं कहना चाहता हूं कि ये पासी समाज की ताकत है, ये पासी समाज की जागरूकता है, ये पासी समाज की चैतन्यता है कि लोगों ने महसूस किया कि सामान्य सीट पर भी पासी जाति का आदमी विधायक और सांसद बन सकता है। ये एक बड़ी बड़ी उपलब्धि है। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, रावत जी बार बार कहते रहे, बार बार आप कहते रहे भाषण में, अभी आज फिर कहेंगे, दोबारा मिलेगा मौका भी समापन करेंगे तो कहेंगे। अब आपकी बड़ी इच्छा है कि एक बार उत्तर प्रदेश में पासी समाज का मुख्यमंत्री बन जाए। ताकत लगाते रहिए, चलते रहिए। अरे संसद के अंदर जय भीम जय पासी हुआ है तो विधानसभा के अंदर भी पासी समाज की जय होगी, महाराजा बिजली पासी की जय होगी, लाखन पासी की जय होगी, वीरांगना उदा देवी पासी की जय होगी, मुख्यमंत्री पासी समाज का बनेगा। इन शब्दों के साथ जय भीम जय पासी समाज।